अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करेले और गोश्त बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनने वाली है। जिसके लिए मैंने आधा किलो करेले लिए हैं, जिसको मैंने छील के बारीक बारीक टुकड़ों में काट के रख लिया है। आधा किलो मैंने चिकन लिया, जिसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके रख लिया है। 2 मैंने छोटी छोटी प्याज ली है, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा है। 1 मैंने टमाटर लिया, उसको भी मैंने काट लिया छोटे टुकड़ों में। यहाँ मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें 8 से 10 मैंने ये लहसुन के जवे लिए हैं और 2 पीस मैंने अदरक के लिए। 1 मैंने लाल पीसी हुई चम्मच ली है छोटी। यहाँ मैंने 3 दालचीनी के टुकड़ियाँ, 2 बड़ी इलायचियाँ, आधी चम्मच मैंने ज़ीरे के लिए, 1 चम्मच मैंने यहाँ नमक के लिए, आधी चम्मच मैंने हल्दी के लिए। यहाँ मैंने धनिया पाउडर पिसा हुआ गरम मसाले की आधी चम्मच ली है। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। मैं ये लहसुन और अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लूँगी। अब मैंने आधा कप ऑयल का लिया, जिसको मैंने कढ़ाई के अंदर डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रखा था। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर करेले डाल देंगे। सबसे पहले हम करेलों को फ्राई करके प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब मैं अच्छे से करेलों को फ्राई कर लेंगी। जब ये फ्राई होंगे, अब इनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ब्राउन सा हो जाएगा। अब हम 4 से 5 मिनट तक इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ 4 से 5 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। करेले अभी हमारे थोड़े से कच्चे हैं। 2 से 3 मिनट मैं इसको और फ्राई करूँगी। इनको अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये कड़वे ना रहें। चूल्हे पर मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। जहाँ 7 से 8 मिनट में हमारे करेले बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब मैं चूल्हे को बंद करके इनको प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। अब हमने करेले प्लेट के अंदर निकाल लिए हैं। अब ये जो बचा हुआ ऑयल है, अब चूल्हे को मीडियम फ्लेम पे जला लूँगी। अब बचा हुआ ऑयल के अंदर हमने ये ज़ाया नहीं करना, इसी के अंदर हमने प्याज फ्राई कर लेने। अब मैं 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको हल्का सा नरम करना है। चूल्हे को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। ये वो जहाँ हमारा प्याज हल्का सा नरम हो चुका है, अब मैं इसमें से आधा प्याज प्लेट के अंदर निकाल लूँगी और चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर दूँगी। अब इसमें से मैं फ्राई किया हुआ आधा प्याज निकाल लिया है। अब चूल्हे को कर दूँगी मीडियम फ्लेम पे। बाकी जो बचा हुआ प्याज है, इसके अंदर मैं जो आधा किलो मैंने चिकन लिया था वो डाल दूँगी। अब मैंने चिकन जो लिया था वो कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर जो मैंने 1 चम्मच नमक की ली थी वो डाल दिए। और मेरे पास कुछ मसाले थे, जिसमें 3 टुकड़े दालचीनी का, बड़ी इलायची, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। जो मैंने इसलिए डाले हैं ताकि हमारे चिकन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब हम 3 से 4 मिनट चिकन को फ्राई कर लेंगे। तब तक मैं ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेती हूँ। जहाँ मैंने 2 से 3 मिनट तक चिकन को अच्छे से फ्राई कर दिया है। ये देखिए हमारे चिकन का माशाल्लाह से कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डाल दूँगी और 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसको फ्राई करूँगी, ताकि लहसुन का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जहाँ मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से लहसुन, अदरक को फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो 1 टमाटर रखी थी वो डाल देंगे। जहाँ मैंने आधी चम्मच हल्दी की रखी हुई थी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 चम्मच हमारे पास सुरख मिर्च पाउडर था, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसान है। ये तकरीबन घर के मसालों से ही तैयार होती है, बहुत मज़े की बनती है। आप ये रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें
ताकि मेरी हाथ नहीं आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। अब मैं यहाँ 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। जहाँ 4 से 5 मिनट मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है और चिकन भी हमारा तकरीबन गलने वाला है। अब मैं इसके अंदर ये जो हमने प्याज फ्राई की हुई निकाली थी वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और जो करेले मैंने यहाँ रखे थे फ्राई करके वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको बिल्कुल चूल्हे को स्लो करके हल्की आंच पे इसको दम पे रख दूँगी ढक्कन लगा के। जहाँ हमने 6 से 7 मिनट तकरीबन इसको दम पे रखा हुआ था, अब हम इसको देखते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन गया। ये देखिए एकदम से चिकन भी गल चुका है। अब हम इसके अंदर जो मैंने पिसा हुआ गरम मसाला और धनिया पाउडर रखा था वो डाल रही हूँ। जहाँ मैंने जो आधी चम्मच जीरे की ली हुई थी उसको मैंने थोड़ा सा कूट के बारीक कर लिया है, मोटा मोटा सा रखा है मैंने। अब हम वो डाल देंगे। यहाँ मैंने सब्ज़ धनिया धो के रखा हुआ था वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब मैं 1 मिनट इसको अच्छे से मिक्स भी कर दूँगी और चूल्हे को मीडियम करके थोड़ा सा इसकी भुनाई भी कर दूँगी। जहाँ मैंने 1 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। अब माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना, बड़ा ही मज़े का है। अब मैं इसको एक प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ। प्लेट के अंदर निकाल के इसको सर्व करूँगी। अब मीडियम को कर दूँगी बंद। जहाँ हमारे एकदम से करेले और गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बहुत मज़े का बना है। आप इसको बीफ के गोश्त से और मटन से भी बना सकते हैं। तरीका बनाने का यही है। मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। अगली रेसिपी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।